अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स, डिविडेंड पे आउट्स और इनसाइडर ट्रांजैक्शंस का एक जायज़ा। तो पहले इस हफ्ते का पे आउट कैलेंडर और उन कंपनीज की लिस्ट जिनकी एक्स डिविडेंड एक्स बोनस डेट्स इस हफ्ते के दौरान हैं। उनमें सबसे पहले एटलस बैटरीज है जो ₹10 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी कर रहा है। 3.71% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। सोमवार यानी 24 मई से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख जो है वो गुजर चुकी है। अगर आपने डिविडेंड हासिल करने के लिए ख़रीदना था तो 21 मई यानी गुजरा हुआ जुम्मा जो है वो इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख थी। उसके अलावा एवेंसियन है जो ₹1 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी और 20% बोनस की अदायगी करेगा। इसने अपनी बुक क्लोजर डेट्स जो है वो तब्दील कर दी हैं और नई बुक क्लोजर डेट्स के मुताबिक इसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है 27 मई है और इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख 26 मई यानी आने वाला बुध है। और एक लीजिंग है ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी 7.55% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। ख़रीदने की आखिरी तारीख जुमेरात यानी 27 मई है। और आखिर में रिलायंस वीविंग है ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी कर रहा है, तकरीबन 9% एनुअलाइज यील्ड के बराबर बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख ये आने वाला जुम्मा यानी 28 मई है और उसके बाद जो सोमवार 31 मई से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। आइए अब नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है इस मरतबा और ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो हैं इस मरतबा भी बाई साइड पे हैं और थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शंस सेल साइड पे भी हैं। लेकिन इस मरतबा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो ज़रा अहम नोयत की मेजर ट्रांजैक्शंस हैं। तो पहले सेल साइड की ट्रांजैक्शंस, उनमें हबीब बैंक के काशिफ उमर थानवी साहब ने 4,514 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹5,75,000 के, जो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है ओवरऑल साल के शुरू से अब तक जितनी भी इंसाइडर्स की जानिब से ट्रांजैक्शंस हुई हैं इस कंपनी में। छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस रही हैं, कोई इतनी ज़्यादा अहम नोयत की नहीं थी। मेहरान शुगर में हुसैन शाम साहिब ने 1 लाख शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। ₹5 मिलियन की डाइवेस्टमेंट की है उन्होंने, जो मेरे हिसाब से ज़रा अहम नोयत की है इसलिए कि साल के आगाज़ से अब तक इंसाइडर की जानिब से पहली ट्रांजैक्शन सामने आई है और वो सेल साइड की ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा बैंक अल हबीब में शीरीन लाखानी साहिबा ने 77,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹5.1 मिलियन के। और बैंक अल हबीब में भी साल के शुरू से अब तक सामने आने वाली ये पहली ट्रांजैक्शन है जो सेल साइड की ट्रांजैक्शन है। सिद्दीक सन टिन प्लेट में आलिया सज्जाद साहिबा ने गिफ्ट आउट किया है जो मोस्ट लाइकली उन्होंने अब्दुल रहीम साहिब को दिए हैं। गिफ्ट आउट के केस में जो है ट्रांजैक्शन प्राइस का पता नहीं चलता, लेकिन अगर सिद्दीक सन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है मार्केट में देखा जाए तो उसके हिसाब से ₹15.92 मिलियन की ये ट्रांजैक्शन होती है। उसके अलावा भी आलिया सज्जाद साहिबा ने फरवरी में भी 4 लाख शेयर्स फ़रोख्त किए थे तकरीबन ₹7.6 मिलियन के। और जो अब्दुल रहीम साहिब हैं वो भी इसी तरह कुछ ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं साल के शुरू से अब तक, जो ज़्यादातर सेल साइड की ट्रांजैक्शन रही हैं इस कंपनी में। तो बाई साइड पे सबसे पहले चराट पैकेजिंग में मलिहा बंगश साहिबा ने सिर्फ एक शेयर खरीदा है ₹208 का। शकरगंज शुगर में शेख हासिम रफ़ीक साहब ने 100 शेयर खरीदे हैं ₹3,750 के, जो कि कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन इससे पहले अप्रैल में मसूद फैब्रिक जो एक और सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है शकरगंज शुगर का, उसने ₹7.3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में। और अगर उससे पीछे जाएं तो फरवरी में जावेद अंजुम साहब जो इसके एक और डायरेक्टर हैं, उन्होंने ₹25 मिलियन के शेयर्स फरोख्त किए थे इस कंपनी में। पाकिस्तान पेट्रोलियम में आफ्ताब अहमद साहब ने 1,000 मजीद शेयर खरीदे हैं ₹83,600 के। इससे पहले मार्च में भी इन्होंने 1,000 शेयर्स खरीदे थे, उस वक्त ₹86.50 के का रेट था, उस पर ख़रीदारी की थी। इस मरतबा उससे कम रेट पे इन्होंने मजीद 1,000 शेयर्स खरीदे हैं। आरक्रोमा पाकिस्तान के इरफान चावला साहब ने 150 शेयर्स खरीदे हैं ₹85,500 के। रेडको टेक्सटाइल के सारा सैफ खान साहिबा ने 46,000 शेयर्स खरीदे हैं ₹2,70,000 की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले मार्च में भी उन्होंने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में, उस वक्त जो रेट था ₹7 फी शेयर के हिसाब से ख़रीदारी की थी। इस वक्त जो रेट है वो पिछले से तकरीबन 15% कम रेट पे इन्होंने ख़रीदारी की है।
फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा में नोमान राठौर साहब ने 1,88,000 शेयर्स खरीदे हैं, 4,86,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले मार्च में भी नोमान राठौर साहब ने तकरीबन 25 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे इस कंपनी के। और ओवरऑल साल के शुरू से अब तक इस कंपनी में तकरीबन 28 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, नोमान राठौर साहब की जानिब से या दूसरे डायरेक्टर्स मेजर इन्वेस्टर्स की जानिब से। मीज़ान बैंक में आबिद हुसैन आबिद साहब ने 5,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 5,40,000 रुपए के। इससे पहले भी जनवरी से अब तक आबिद हुसैन आबिद जो हैं वो इस कंपनी में इसी तरह की छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस में कुछ ख़रीदारी करते रहे हैं, और ओवरऑल जो है अब तक तकरीबन 1 मिलियन से कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस कंपनी में। EFG जनरल इंश्योरेंस में यास्मीन हैदर साहिबा ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं, 5,55,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल देखा जाए तो EFG जनरल इंश्योरेंस में होने वाली कुछ और जो ट्रांजैक्शंस जो जनवरी और अप्रैल में थी, उनकी निस्बत ये काफ़ी छोटे साइज़ की एक ट्रांजैक्शन है। इससे पहले अप्रैल में भीम जी फैमिली ने तकरीबन 324 मिलियन रुपए की मेजर इन्वेस्टमेंट की थी, और यास्मीन हैदर साहिबा ने भी इससे पहले मई के शुरू में ही तकरीबन 5,60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, तकरीबन इसी साइज़ की जो कि अब इस वक्त ट्रांजैक्शन है। इंटरलूप लिमिटेड में तारिक रशीद मलिक साहब ने 11,500 शेयर्स खरीदे हैं, 7,65,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी उन्होंने तकरीबन 1-1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त पिछले 3 महीनों में तारिक रशीद साहब इस कंपनी में 2,8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। शम्स टेक्सटाइल में आदिल बशीर साहब ने 30,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 1,5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल इस वक्त जो बशीर फैमिली की जानिब से जनवरी से अब तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 6,5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। JDW शुगर में मोहम्मद रफ़ीक साहब जो कि कंपनी के CFO भी हैं, उन्होंने 11,700 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 2,7 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस ट्रांजैक्शन के अलावा जो है साल के शुरू से अब तक का तकरीबन 34,4 मिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है मोहम्मद रफ़ीक साहब की जानिब से इस कंपनी में। और ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन थी इससे पहले भी वो तकरीबन 230 रुपए फ़ी शेयर के हिसाब से वो ख़रीदारी करते रहे हैं। मिल्लत ट्रैक्टर में सोहेल बशीर राना साहब ने 3,080 शेयर्स खरीदे हैं, 3,3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। इससे पहले मार्च में भी इन्होंने तकरीबन 1,7 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी मिल्लत ट्रैक्टर्स में। इमेज पाकिस्तान की उज़मा अहमद साहिबा ने 2,73,000 शेयर्स खरीदे हैं, 4,6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले इंसाइडर की जानिब से जो ट्रांजैक्शन थी वो अप्रैल में इस कंपनी में मरियम अहमद साहिबा की जानिब से 3,5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई थी। IGI होल्डिंग्स में परवीन बाबर अली और हैदर अली की जानिब से 28,900 रुपए की इन 28,900 शेयर्स ख़रीदे गए हैं, 4,8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। और ज़्यादातर जो इसमें ख़रीदारी थी वो तकरीबन 165 से 167 रुपए के आसपास थी। तो ओवरऑल इस वक्त साल के शुरू से अब तक इस कंपनी में बाबर अली और फैमिली की जानिब से तकरीबन 1,8 मिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। और इससे पहले तकरीबन 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे सैयद हैदर अली ने मई के आगाज़ में भी, और उस वक़्त जो ट्रांजैक्शन थी तकरीबन 159 रुपए फ़ी शेयर के हिसाब से अमल में आई थी। इंटरनेशनल स्टील में मुस्तफ़ा चिनॉय साहब ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 17,4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। काफ़ी अहम नोयत की ट्रांजैक्शन है, इंसाइडर्स की जानिब से होने वाली पहली ट्रांजैक्शन है साल के शुरू से अब तक इंटरनेशनल स्टील्स में, और वो भी अमाउंट के हिसाब से काफ़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है। पैकेजेस में सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की जानिब से ख़रीदारी जारी है, 44,200 मजीद शेयर्स खरीदे गए हैं, 21,3 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की गई है। साल के शुरू से अब तक अगर देखा जाए तो बाबर अली और फैमिली की तरफ से तकरीबन 78 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि अब मेरे ख्याल में काफ़ी अहम नोयत की ट्रांजैक्शन रही हैं। इंसाइडर्स की जानिब से जो ख़रीदारी रही है वो काफ़ी अहम है इस कंपनी में। ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में शेयर का ट्रांसफ़र जारी है। सिकंदर महमूद साहब ने मज़ीद 2,5 मिलियन शेयर्स फ़रोख्त किए हैं, और ख़रीदने वाले इस केस में जुनैद शहजाद साहब हैं, और इस केस में भी जो ट्रांजैक्शन है वो 10 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से अमल में आई है। इससे पहले पिछले चंद हफ्तों में सिकंदर महमूद साहब जो शेयर्स फ़रोख्त करते रहे थे वो ख़रीदने वाले उस केस में खुर्रम फराज थे जो ख़रीदते रहे थे।
आरिफ हबीब कॉरपोरेशन में भी मेजर एक ट्रांजैक्शन है जो सामने आई है। मोहम्मद आरिफ हबीब साहब ने 6.97 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, 248 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। और इससे पहले साल के शुरू से अब तक इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं थी इनसाइडर्स की जानिब से इस कंपनी में। यूनिटी फूड में भी एक बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट हुई है। अब्दुल मजीद गाजियानी ने 22 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, 400 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, और जो काफ़ी बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। इससे पहले जनवरी में भी मेजर ट्रांजैक्शन हुई थी। मोहम्मद फ़रूख साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनिटी फूड के, उन्होंने 194 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे थे उस टाइम पे। मुगल आयरन और स्टील में बहुत सारे डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया है और तकरीबन 1.78 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि काफ़ी मेजर अमाउंट है। और कंपनी के डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से कंपनी में कॉन्फिडेंस को शो करती हैं। जो उनका मुगल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, मोस्ट लाइकली ये अमाउंट उस पर इन्वेस्ट की जाएगी, और डायरेक्टर्स की जानिब से काफ़ी एतमाद का इजहार होता है इस ट्रांजैक्शन से। और सबसे आखिर में बाइको पेट्रोलियम, जिसके केस में बाइको इंडस्ट्रीज़ जो कि एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है बाइको पेट्रोलियम का, थ्रू आईजीसीएफ जो कि यूएई बेस्ड एक कंपनी है और पहले अबराज मैच्योरिटीज़ के नाम से जानी जाती थी। तो उन्होंने अप्रैल में ये अनाउंस किया था कि वो बाइको पेट्रोलियम से डाइवेस्ट करने का इरादा रखते हैं। तो अब जो है उन्होंने तकरीबन 5.5 अरब रुपए के जो शेयर्स थे वो फ़रोख्त किए हैं, और उसमें से 2.5 अरब रुपए के शेयर्स उज़मा अब्बासी साहिबा ने ख़रीदे हैं। बाकी के 3 अरब रुपए के शेयर्स जो हैं वो किसने ख़रीदे हैं अभी उसकी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई। उम्मीद है कि शायद अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते के दौरान जो है उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, कि हो सकता है उज़मा अब्बासी साहिबा ने ही ख़रीदा हो, या हो सकता है किसी और डायरेक्टर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ने उनको ख़रीदा हो। तो ये ट्रांजैक्शन जो है 9 रुपये 46 पैसे पे अमल में आई, जबकि 19 तारीख को जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई, मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस थी बाइको की 9 रुपये 58 पैसे पे क्लोज हुआ था। और कुछ ट्रांजैक्शन जो है 20 तारीख को हुई, और उस दिन मार्केट में क्लोजिंग प्राइस जो थी वो 10 रुपये 26 पैसे थी बाइको पेट्रोलियम की। तो काफ़ी मेजर ट्रांजैक्शन है, लेकिन ऑलरेडी प्लान थी, ऑलरेडी अनाउंस थी, तो कोई इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। और आखिर में इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स, इस हफ्ते के दौरान तकरीबन 28-29 कंपनीज अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगी। ज़्यादातर उनमें से जो है शुगर मिल्स हैं। सबसे पहले 25 मई यानी मंगल के दिन अलाहाबाद शुगर है, तकरीबन 1 अरब रुपए से लेके 1.1 अरब रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है, और 4.5 रुपए से 5.5 रुपए ईपीएस की तवक्को है। होंडा एटलस कार्स है, 27 से 30 अरब रुपए की सेल्स और 8 से 9 रुपए ईपीएस की तवक्को है। जोहराबाद शुगर है, 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को है, और तकरीबन उम्मीद है कि 20 पैसे की ईपीएस भी शायद अनाउंस करें। नून शुगर 90 करोड़ से 1 अरब रुपए तक की सेल्स, 2.25 रुपए से लेके 2.25 रुपए तक की ईपीएस की तवक्को है। बुध 26 मई को खैरपुर शुगर है, 1 अरब से 1.1 अरब रुपए की सेल्स और 2.5 रुपए से 2.25 रुपए ईपीएस की तवक्को है। शामुराद शुगर है, 2 से 2.2 अरब रुपए की सेल्स और 6 से 7 रुपए ईपीएस। थल इंडस्ट्रीज़ 3.25 से 4.25 अरब रुपए की सेल्स और 20 से 22 रुपए ईपीएस की तवक्को है। बाबा फ्रीड शुगर की अर्निंग अनाउंसमेंट भी 26 मई को ही है, लेकिन इसका सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। 27 मई यानी जमेरात के दिन सीमेंस पाकिस्तान है, 2.5 अरब से 2.25 अरब रुपए की सेल्स का अंदाज़ा है, लेकिन इसकी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अलनूर शुगर है, 1 से 1.3 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है। सांगड़ शुगर है, 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए की सेल्स का अंदाज़ा है, लेकिन दोनों के केस में यानी अलनूर शुगर और सांगड़ शुगर के केस में ईपीएस का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है इस टाइम। उसके अलावा चश्मा शुगर, प्रीमियर शुगर और सिंध आबादकर भी 27 मई यानी जुमेरात को अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगे। जुम्मा 28 मई को हबीब शुगर है, 1.7 अरब रुपए से लेके 2 अरब रुपए तक की सेल्स की तवक्को है, और 2 से 2.5 अरब रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। शाहताज शुगर है, 2.2 अरब से लेके 2.5 अरब रुपए सेल्स की तवक्को है, और 3 से 4 रुपए ईपीएस की तवक्को है। JDW शुगर है, 11 से 12 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है,
اس کا EPS کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ فاران شوگر ہے جس کے کیس میں سیلز اور EPS کا اندازہ لگانا اس وقت مشکل ہے۔ 29 مئی یعنی ہفتے کے دن مہران شوگر ہے، 1 ارب روپے سے لے کے 1.25 ارب روپے تک کی سیلز کی توقع ہے، اور 1.5 سے 2 روپے تک کی EPS کا اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز ہے جس کے کیس میں سیلز اور EPS کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور سب سے آخر میں ہیسکول پیٹرولیم جس کی بورڈ میٹنگ ہاٹلی انٹیسپیٹڈ ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا انتظار ہے، لیکن ابھی تک کمپنی کی جانب سے اس بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے۔ لوگوں کو امید ہے کہ 30 مئی یا اس سے پہلے بورڈ میٹنگ ہوگی، وہ اس لیے کہ مہینہ بھر پہلے ہیسکول نے SCCP سے ایکسٹینشن کی ریکویسٹ کی تھی، اور وہ جو ایکسٹینشن ہے وہ 30 مئی کو ایکسپائر ہو رہی ہے، تو امید ہے کہ 30 مئی یا اس سے پہلے کمپنی کا بورڈ میٹنگ ہوگی، لیکن کمپنی نے ابھی تک خود جو ہے یہ کنفرم نہیں کیا کہ کس دن بورڈ میٹنگ ہوگی، کس ٹائم پہ، کہاں پہ ہوگی۔ یہ تفصیلات ابھی کمپنی نے پیش نہیں کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائی اسکول جو ہے ایکسٹینشن، مزید ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دے SCCP کے ساتھ۔ ادروائز ہمارا اندازہ ہے کہ 35 سے 40 ارب روپے ریونیو کی توقع ہے فورتھ کوارٹر آف 2020، اور اس کے علاوہ اگر پورے سال کو دیکھا جائے تو 120 سے 130 ارب روپے کی سیلز کا اندازہ ہے۔ اس سے پچھلے کوارٹر میں کمپنی نے 3 روپے لاس اناؤنس کیا تھا، اور اب جو فائنل کوارٹر ہے اس میں EPS کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے، چونکہ آئل کی پرائسز جو ہیں کافی زیادہ فلکچویٹ کرتی رہی ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ کمپنی کی جانب سے کچھ میجر اناؤنسمنٹس آئی ہیں، اور پازیٹیو اناؤنسمنٹس ہیں میرے خیال میں۔ نمبر 1 جو ہے، ریحان ریاض صاحب کو انہوں نے CFO اپوائنٹ کیا ہے۔ 20 مئی کو انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ پچھلے جو CFO تھے وہ جنوری میں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، اور اس وقت سے اب تک یہ پوزیشن خالی تھی۔ اور اس کے علاوہ محمد زبیر صاحب ہیں جو کہ لینڈنگ بینکس کی جانب سے ڈائریکٹر نامینیٹ کیے گئے ہیں، اور اپوائنٹ بھی کیا گیا ہے کمپنی کی جانب سے۔ تو میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ محمد زبیر صاحب وہی ہیں جو اس سے پہلے شیوران اور کالٹیکس پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے لاٹ کیمیکل اور پاکستان ریفائنری میں ڈائریکٹر کے طور پہ وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جتنے بھی لینڈنگ بینکس تھے انہوں نے محمد زبیر صاحب سے رابطہ کیا، ان کے آئل انڈسٹری کے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، نامینیٹ کر کے بھیجا ہے کہ جناب وہ جو ہے ہیسکول میں ان کی طرف سے نمائندگی کریں۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھی نیوز ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لینڈنگ بینکس جو ہیں وہ اپنے لون کو ایکوٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے رضامند ہیں، یا جو بھی ڈیل ہے یا وہ آلریڈی ہو چکی ہے یا وہ اس وقت ان پروسیس ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے ہیسکول کے لیے اگر ایسا واقعی ہو جاتا ہے تو۔ اس کے ساتھ ہی میں احمد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔